हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं कीर्ति शर्मा आप सभी का पाठ ऑफ ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आदित्य L1 जो कि इंडिया का पहला सोलर मिशन है। चंद्रमा के बाद अब इसरो ने सूर्य की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। आपके मन में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सूर्य तक पहुंचना तो इम्पॉसिबल है, तो फिर ये मिशन आखिर कैसे काम करेगा। इस मिशन से जुड़ी सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये भारत का पहला सोलर मिशन होगा जिसे इसरो ने आदित्य L1 नाम दिया है, और ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि सूर्य को परिभाषित करता है। साइंस सूर्य को एक तारा यानी एक स्टार मानती है, लेकिन हिंदू धर्म में सूर्य को सूर्य देवता माना जाता है और सूर्य का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में माना गया है कि सूर्य महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं और इसी वजह से उन्हें आदित्य भी कहा जाता है, और इस मिशन का नाम भी इसी वजह से आदित्य L1 रखा गया है। और अब L1 का मतलब समझते हैं। L1 का मतलब है लैग्रेंज 1, जिसे L1 पॉइंट भी कह सकते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच कुल 5 पॉइंट्स हैं जिन्हें L1 से L5 तक की क्लास में बांटा गया है। सूर्य की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है और धरती की अपनी ग्रेविटी है। स्पेस में यहाँ इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या फिर यूं कहें कि जहाँ पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म होता है वहां से सूर्य की ग्रेविटी का असर शुरू होता है, और इसी बीच के पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। धरती और सूर्य के बीच ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, और इंडिया का आदित्य L1 सोलर मिशन इसी पॉइंट पर यानी L1 पॉइंट पर तैनात होगा। इस पॉइंट को इसरो ने इसीलिए चुना है क्योंकि इस पॉइंट से ना तो सूर्य इसे अपनी तरफ खींचेगा, ना ही पृथ्वी इसे अपनी तरफ खींचेगी, और ये L1 पर घूमते हुए सूर्य की नेचर, सोलर तूफान और उसकी अलग अलग लेयर्स को स्टडी करेगा। आदित्य L1 अपनी यात्रा की शुरुआत लोअर अर्थ ऑर्बिट से करेगा, यानी PSLV XL रॉकेट उसे तय LEO में छोड़ देगा। इसके बाद 3 या 4 ऑर्बिट मैन्यूवर करके सीधे धरती की ग्रेविटेशनल वाले क्षेत्र यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी SOI से बाहर आ जाएगा, और फिर होगी क्रूज फेज। ये थोड़ी लंबी चलेगी, और फिर इसके बाद आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा, जहां पर L1 पॉइंट होता है जो कि सूर्य और धरती के बीच है, लेकिन सूर्य से धरती की दूरी की तुलना में सिर्फ 1% है। इस मिशन को डिफिकल्ट इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इसे 2 बड़े ऑर्बिट में जाना है। पहला डिफिकल्ट ऑर्बिट है धरती के SOI यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर जाना, क्योंकि पृथ्वी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उसके आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींचती है। इसके बाद है क्रूज फेज और हेलो ऑर्बिट में L1 पोजीशन को कैप्चर करना, और फिर यहाँ पर अगर उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया गया तो वह सीधे सूर्य की तरफ चलता चला जाएगा और जलकर खत्म हो जाएगा। सूर्य हमारा तारा है, उससे ही हमारे सोलर सिस्टम को पावर यानी एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सोलर एनर्जी के धरती पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। सूर्य की ग्रेविटी की वजह से ही इस सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स टिके हुए हैं। सूर्य के सेंटर यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, इसलिए सूर्य चारों तरफ से आग उगलता हुआ दिखाई देता है। सरफेस से थोड़ा ऊपर यानी इसके फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन ये जो L1 पॉइंट है यहाँ पर हमारा सोलर मिशन काम करेगा, इसकी दूरी है सिर्फ 15 लाख किलोमीटर, यानी सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, बट ये मिशन सिर्फ 15 लाख किलोमीटर पर ही काम kरेगा। और इसका मतलब ये भी हुआ कि इसरो का ये सोलर मिशन पृथ्वी से सूर्य तक का सिर्फ 1% ही कवर करने वाला है। ये सूर्य से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर रहकर सूर्य की नेचर को समझेगा और उसके एनवायरनमेंट को समझने की ट्राई करेगा। फिलहाल अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जर्मनी के अलावा दुनिया का कोई भी देश सोलर मिशन में सफल नहीं हुआ है, लेकिन अब इस ग्रुप में भारत का नाम भी ऐड हो जाएगा। इसरो का आदित्य L1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर की सुबह 11:50 पर लॉन्च होगा, और इस मेड इन इंडिया मिशन को पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 पॉइंट पर पहुंचने में 4 महीने यानी लगभग
120 दिनों का टाइम लगेगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो उसी स्ट्रेट लाइन में ये L1 पॉइंट है। यहाँ पर भारत का आदित्य L1 5 साल तक सूर्य की स्टडी करेगा। इसके लिए इस स्पेस शिप में कुल मिलाकर 7 पेलोड्स लगाए गए हैं और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स सूर्य के कोरोना, उससे निकलने वाली रेडिएशंस, सोलर तूफान और सोलर मास इजेक्शन को स्टडी करेगा। और इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए सूर्य की अल्ट्रावायलेट पिक्चर्स भी ली जा सकेंगी और ये पिक्चर्स सोलर, क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर की होंगी। पृथ्वी से हमें जो सूर्य का हिस्सा दिखाई देता है उसे फोटोस्फेयर कहते हैं, जबकि सूर्य की सबसे ऊपरी लेयर को कोरोना और सबसे निचली लेयर को क्रोमोस्फेयर कहते हैं। और इसरो का आदित्य L1 सूर्य की इन्हीं सभी लेयर्स की स्टडी करेगा। इस मिशन का फायदा ये होगा कि इंसान सूर्य के टेम्परेचर और सूर्य पर होने वाली सभी एक्टिविटीज को समझ पाएगा। हमारे साइंटिस्ट मानते हैं अगर ये सोलर तूफान शक्तिशाली हों तो ये स्पेस में प्रेजेंट सभी सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे पृथ्वी पर मोबाइल सेवा बंद हो सकती है, पावर सप्लाई पर असर पड़ सकता है, GPS बंद हो जाएगा, हवाई सेवा बंद हो जाएगी। और इसरो इन सोलर तूफानों की नेचर को समझना चाहता है, जिससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। भारत के चंद्रयान 3 ने पृथ्वी से चंद्रमा के बीच 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी, लेकिन इस मिशन में भारत का आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। और ये इसरो का 5वां ऐसा मिशन है जो कि पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर जाएगा। इससे पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3 और मंगलयान अर्थ ऑर्बिट के बाहर जा चुके हैं और इस लिस्ट में आदित्य L1 भी शामिल हो जाएगा। और ये मिशन भी चंद्रयान 3 की तरह एक ऐतिहासिक घटना होगी और हम उम्मीद करते हैं कि इसरो इसमें भी सक्सेसफुल होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।